ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के ऑफिस में कौंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन कादरी की सदारत में अइम्मा व मौज़ूनों की तनख्वाहों को लेकर एक मीटिंग करे। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के ऑफिस में इतवार के दिन शहर के अइम्मा व मौज़ूनों की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत कौंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन करे। ये मीटिंग के बाद मीडिया वालों से बात करते हुए कौंसिल के सदर अइम्मा व मौज़ूनों की तनख्वाहें वक्फ बोर्ड वाले 4 महीने से नहीं दे रहे बोले। ये तनख्वाहें जल्दी से जल्दी जारी करो बोल के इन्हों डिमांड करे, नहीं तो इन्हों हाई कोर्ट से रुजू होते बोले। ये मौके पे इन्हों बात करते हुए इसके और भी डिटेल बतलाए। एक इमाम साहब ने जिक्र किया है कि एक लेबर की तनख्वाह 700 रुपये और मिस्त्री की तनख्वाह जो सो रोज 800 रुपये एक दिन की मजदूरी, और एक इमाम को एक महीना जो है सो वो खिदमत अंजाम देने के बाद उनको जो है सो हदिया दिया जा रहा 3500 और 4000 रुपये। बेइंतहाई अफसोस की बात है, आज इमाम और मौज़न ये डिमांड कमेटी के सामने रखना, उनके जो डिसाइड करेंगे, ये जो है कोई कमेटी सुनने वाले नहीं है। तो मैं उलमा सूफी कौंसिल और हैदराबाद के जो उलमाए दीन हैं और दीनी इदारे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तमाम मस्जिद के जिम्मेदार यानी मुतवल्ली सदर कमेटियाँ वक्फ बोर्ड के तहत हो या दूसरे इंडिविजुअल हो, तमाम का इजलास तलब करें और उनको ये शऊर बेदार कराएं कि आज इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहें कम दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से उनके जो परेशानी है उसको कौन हल करे। अगर उनको राग़िब करेंगे और उनमें ये शऊर बेदारी आएगी और अल्लाह का डर आएगा तो खुद ब खुद आप लोगों के जो है तनख्वाहों में इजाफा होगा और आप लोगों को जो है इत्मीनान से जो है ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। ये जो है मेरा अपनी तजवीज़ है। अब रहा हमारी मस्जिद में हम लोग जो इमाम मौज़ून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज 20 दिसंबर बरोज़ इतवार मरकज़ी दफ्तर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल में रियासत तेलंगाना व शहर के अइम्मा व मौज़नीन का एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ और इसकी गर्ज़ व गायत यही थी कि हुकूमत तेलंगाना और रियासती वक्फ बोर्ड पिछले 4 महीनों से अइम्मा मौज़नीन के एजाज़िये को जारी नहीं की है और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल बारहा हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को इस तरफ तवज्जो दिलाता रहा, लेकिन हमारी हुकूमत और वक्फ बोर्ड का तसाहुल आरिफाना, जैसा कि हैदराबाद का एक मुहावरा है, दस्तार बेढंगी पहले जो थी अब भी वही है। हमारी हुकूमत और वक्फ बोर्ड के सुधरने के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और जब से ये एजाज़ियों की इजराई का मामला आया है, किसी भी वक्त में माहाना पाबंदी के साथ ये एजाज़िये जारी नहीं हुए और मुसलसिल 3 महीने 4 महीने के बाद में फिर 1-2 महीने के डाल दिए जाते हैं, फिर मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। तो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना की इस नाअहली को देखते हुए और बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई मुस्बित रवैया इख्तियार ना करने की बिना पर आज हमने इस इजलास में फ़ैसला किया है कि अब हम रियासती हाई कोर्ट से इस मसले को रुजू करेंगे। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तमाम अइम्मा मौज़नीन के मशवरे के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब हम इस मसले को रियासती हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ हम हुकूमत तेलंगाना से और एक मुतालबा करते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जो सालाना माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ंड जारी किया जाता है, लेकिन हमारी स्टेट की सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसमें का 1/3 भी मुस्तहिक़ीन को नहीं मिलता और लोग आज भी जो है ना निचली सतह पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो लिहाजा ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल रियासत तेलंगाना के अइम्मा व मौज़नीन के लिए भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से क़र्ज़ों की इजराई का मुतालबा करता है ताकि ये अइम्मा मौज़नीन अपने मसाजिद के क़रीब छोटे कारोबार करते हुए अपने रोज़मर्रा के अखराजात की तकमील कर सके। आज शहर में अगर कोई तबक़ा सबसे ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है तो वो मिल्लत के रहनुमा हैं, वो जो इबादत गाहों के खिदमत गुजार है, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो। आज हमारे मिल्लत के रहनुमाओं का
اس حکومت میں برا حال ہے، تو ایسے وقت میں اگر ہم اس طرف توجہ نہ دیں تو پھر ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے ان اہم مسائل کو حکومت سے منوانے کا تہیہ کر چکا ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ائمہ موذنین کی جو ہے نا آواز کو بلند کریں اور ان کا ساتھ دیں، اور حکومت پر یہ دباؤ ڈالیں کہ ان کے جو جائز حقوق ہے اس کو پورا کیا جائے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل جب تک کہ ان مطالبات کی تکمیل نہیں ہوگی ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس کو نہ صرف اسٹیٹ لیول پر بلکہ ہم نیشنل لیول پر بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ تو میں ریاستی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں پابندی کے ساتھ اعزازیوں کی اجرائی عمل میں لایا جائے، اور مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے قرضوں کی اجرائی عمل میں لایا جائے۔ یہی آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا پیغام ہے۔ صوفی صاحب، محمد سلیم جو وقف چیئرمین ہیں، انہوں نے تیقن دیا تھا کہ آپ کے پاس سے جلد سے جلد وہ کریں گے۔ تیقنات تو ہم کو بارہا مل رہے ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بات صرف تیقنات پر ہی آ کر رکی ہوئی ہے۔ اور سلیم صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے ابھی جو نا فنڈ ہم کو نہیں ملا، جبکہ 1 مہینہ پہلے اخبارات میں یہ اطلاع آئی تھی کہ وقف بورڈ کو ائمہ موذنین کے لیے فنڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت جھوٹی ہے یا وقف چیئرمین جھوٹے ہیں؟ تو یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے۔ اور ابھی تک ہم جو نا 14 تاریخ کو لیٹر دیے تھے وقف بورڈ میں، اور ہم 20 تاریخ کا وقت دیے تھے کہ 20 تاریخ تک جو نا اعزازیہ جاری ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک حالات جوں کے توں ہیں۔ اسی لیے اب ہم یہ سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہیں۔ اب ہم عدلیہ سے انصاف چاہیں گے، اور انشاءاللہ ہم کو عدلیہ پر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا عدلیہ ائمہ موذنین کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے قرضوں کی اجرائی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اگر حکومت اس جانب سے اگر تساہل کا رویہ اختیار کرتی ہے تو پھر ہم زمینی سطح پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔